ये पहले कब्जा कराते हैं, फिर माफिया के साथ मिलते हैं। अभी भी जिस तरह से वेंकट हॉल बना करके और नाम हिंदू रख के और उसको चलाने वाले जावेद हैं, दानिश हैं और मेहंदी हैं, इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीन कब्जा करा करके काम कराते हैं। हाल ही में आपकी ही वार्ड में आपके विधानसभा में इतने शानदार स्कूल का एक उद्घाटन हुआ है, आतिशी खुद यहाँ पहुँची थी, उसकी खुशी नहीं है आप? और वो स्कूल्स तो जब उसकी अभी पोल खुलेगी उसका भ्रष्टाचार हम उजागर करने वाले हैं। उस स्कूल में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। कि पैसा तो मिलता है, साफ सफाई का फंड तो मिलता है, लेकिन नेता और मंत्री गटक जाते हैं। मैंने आपका सवाल विधायक से पूछा भी था, विधायक जी ने कहा कि उनको एक्सपीरियंस होगा इसका, इसलिए वो कह रहे हैं। देखिए, एक्सपीरियंस तो उनको मेरे से ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यान, जिनके पास अच्छा अनुभव है राजनीति का, पद पर रह चुके हैं और क्षेत्र में काम करते हुए नज़र आए हैं, जनता के साथ नज़र आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। डॉक्टर मुकेश सूर्यान जी, पहला सवाल मेरा यही है, दिल्ली में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और 25 साल का वनवास क्या इस बार ख़त्म हो पाएगा? देखिए, वनवास भी ख़त्म होगा, सरकार भी बनेगी। प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली की जनता पूरी तरह से, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ में इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने वाले हैं। और आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली में किस तरह के मुद्दे हैं, कैसी सरकार बैठी है, किस तरह का भ्रष्टाचार कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार जिसको अपने आप को कहते हैं आम आदमी, ये आम से खास बन गए। और बाहर रहकर तो हमने भ्रष्टाचार करते सुना है और देखा भी है इन लोगों को, लेकिन जेल से अंदर भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। आज पूरी दिल्ली में अगर हल्की सी वर्षा होती है तो आपको मालूम है किस तरह का त्राहिमाम होता है। नाले, सड़कें, सीवर सब ओवरफ्लो हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चे बच्चे गिर कर मर रहे हैं, माता बहनों के पैर स्लिप हो रहे हैं। और खाली मैं द्वारका विधानसभा की भी बात करूं तो यहाँ पे 3 वार्ड है, तीनों में आम आदमी पार्टी के पार्षद है। आज पूरी विधानसभा में किस तरह से त्राहिमाम है, किस तरह से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। आप देखिए, अभी इस टाइम लगभग 2 बजने वाले हैं, मैं स्वयं अपने कार्यालय में बैठा हूँ और सुबह से लोग बार बार फ़ोन करके सीवर्स की प्रॉब्लम को लेकर के, पानी के इशूज़ को लेकर के, इवन मैं स्वयं अपने घर में हमें कई बार 2-2 बार टंकी पानी की खाली करके साफ़ करनी पड़ती है। पीने के पानी के लिए जनता तरस रही है, हम लोग तरस रहे हैं, छात्र तरस रहे हैं, माताएं बहनें तरस रही हैं। माताएं बहनें हल्ला बोल कर करके द्वारका के विधायक को जगाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कुंभकर्ण की नींद विधायक सो रहे हैं, उनके पार्षद सो रहे हैं, जनता त्राहिमाम है, लेकिन इनको अपने ऐशो आराम और भ्रष्टाचार के अलावा कोई चारा इनके पास नहीं, सिवाय अपना घर भर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। जिस तरह से आप द्वारका विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, हाल ही में आपकी ही वार्ड में आपके विधानसभा में इतने शानदार स्कूल का एक उद्घाटन हुआ है, आतिशी खुद यहाँ पहुँची थी, उसकी खुशी नहीं है आपको कि हज़ारों लाखों बच्चों का वहाँ करियर बनेगा? उस स्कूल से न जाने कितने इंजीनियर निकलें, कितने डॉक्टर्स निकलेंगे। वो जो ज़मीन है वो उस लैंड को लेकर के आने वाले हम लोग थे, जब हमारी 2013 में हम उस लैंड को लेकर के आए थे। उसके बाद में वो लैंड जितनी थी, उस लैंड में से भी उसका आधा हिस्सा इन्होंने अपने किसी कार्यकर्ताओं को बेच दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। और वो स्कूल्स तो जब उसकी अभी पोल खुलेगी उसका भ्रष्टाचार हम उजागर करने वाले हैं। उस स्कूल में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, जो लेंटर डलने थे, जो कमरे बनने थे, उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। वो ठेकेदार को भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क किया गया है, उसको उसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन लगा है। इसकी भी जांच की हमने पहल की है। और आपको बता दूं कि इनके कार्यकर्ता जिस तरह से ज़मीन कब्जा कर कर के, पीछे भी डीडीए ने लगातार जब इनिशिएटिव लिया था तो 16 दिन ड्राइव चलाई थी यहाँ पर, फिर सभी माफिया को हटाने का काम किया था। ये पहले कब्जा कराते हैं, फिर माफिया के साथ मिलते हैं। अभी भी जिस तरह से वेंकट हॉल बना करके और नाम हिंदू रख के और उसको चलाने वाले जावेद हैं, दानिश हैं और मेहंदी हैं, इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीन कब्जा करा करके काम कराते हैं और उनको फिर हिंदुओं के नाम पर, कोई गणपति के नाम से वेंकट हॉल बनाता है, कोई शिवा के नाम से हॉल बनाता है। हम जा कर के उजागर करेंगे और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है जिस तरह से लगातार, उसको भी उजागर करने का काम हम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, सेवा बस्तियों में जा रहे हैं।
स्कूल्स में जा रहे हैं, हम लोग अस्पताल्स में जा रहे हैं। आप अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, आज स्कूल्स की हालत देख लीजिए आप। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दिल्ली सरकार से रिलेटेड जो भी विभाग है उसमें चले जाइए आप, चाहे इवन वो आपका रैन बसेरा हो, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार है। इन्होंने मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा है। और शराब की पॉलिसी में किस तरह से केजरीवाल साहब जेल में हैं, आप देखिए। अगर थोड़ी सी भी इंसानी होती थी प्रवीण जी, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो एक सम्मानित आदमी जो होता है सम्मानित पद पर, सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देता है और ये कसम खाता है कि जब तक मैं निष्पक्ष निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक इस पद पर नहीं बैठूंगा। लेकिन जेल में बंद है और उसके बाद भी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप जेल से भी भ्रष्टाचार चलाना चाहते हैं। मुकेश जी, वो जब आतिशी आई थी तो उन्होंने कहा था, मंच से ऐलान किया था कि 8,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हमने छुटा ली है और 8,000 अभी और छुटानी है और भी नज़र है। और आप एक नया आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके अपने कार्यकर्ताओं को जो है बेच दी गई ज़मीन। इसके स्कूल्स के बराबर में भी आप चेक कर लीजिए, 4 बीघे ज़मीन अभी इन्होंने उस पर लोग बैठाए हुए हैं, वो भी स्कूल्स के ही पैरामीटर्स की ज़मीन है। उसको भी इन्होंने छोड़ा हुआ, उसको आधी आधी बांट करके रखा हुआ है। उसके आगे भी कब्जा कराने का काम किया है। दशरथपुरी के अंदर ऑलरेडी 16 बीघे ज़मीन पर कब्जा हो रखा। इस तरह की अनेकों ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा करने का काम किया। कब्जा छुड़ाने का और जनता को समर्पित करने का किसी ने काम किया तो वो है डॉक्टर मुकेश सूर्यान, जिसने यहाँ ज़मीनें कब्जा छुड़ाई हैं, उनको फिर डीडीए से एमसीडी में ट्रांसफ़र कराया। उसके बाद जनता को चाहे हमने योगा सेंटर बना कर दिए, वहाँ पे शानदार पार्क बना के दिए, जिम झूले लगा करके दिए हैं। ये लोग तो जो हमारे किए विकास कार्य हैं उनको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। आज पूरे पार्क पूरी तरह से ध्वस्त हैं, जिम झूले टूटे हुए हैं, बारात घर के शीशे टूटने लगे हैं। हमारे नाम पर ये कालीन पोतने का काम कर रहे हैं, हमारे नाम को मिटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारा नाम तो आप मिटा देंगे लेकिन जनता के दिलों से आप हमें निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इतने विकास कार्य किए हैं। डिस्पेंसरी बनाई है, बारात घर बनाया है, योगा सेंटर बनाया है, हमने पार्क बनाए हैं, हमने स्कूलों का जीर्णोद्धार किया है। इस तरह की योजना हम लेकर के हैं जो जनहित के लोगों को। आज गलियों में आप चल नहीं सकते, पैदल नहीं चल सकते। मैंने पिछले बार भी आपके साथ भी कवर किया। आज द्वारका विधानसभा की इतनी गलियां हैं, उनमें लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। अभी मैं किसी के यहाँ मिलने गया था, लोग मेरे पास काफ़ी लोग आए थे। हमारे इधर ही पीएनटी ब्लॉक में ही पिछले 15 दिन से सीवर के ओवरफ्लो चल रहा है, ढक्कन टूटे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है प्रवीण जी। डॉक्टर मुकेश सूर्यान, अभी हाल ही में आपने नालों की साफ सफाई को लेकर भी क्षेत्रीय विधायक को घेरा था और आपने साफ साफ शब्दों में एक दूसरी मीडिया में कहा था कि पैसा तो मिलता है, साफ सफाई का फंड तो मिलता है, लेकिन नेता और मंत्री गटक जाते हैं। मैंने आपका सवाल विधायक से पूछा भी था, विधायक जी ने कहा कि उनको एक्सपीरियंस होगा इसका, इसलिए वो कह रहे हैं। देखिए, एक्सपीरियंस तो उनको मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो एक बार चुनाव लड़ा, जनता के बीच में आया और मैंने अपना काम करके साबित करके दिखाया। लेकिन लगातार 3 बार उनके पिताजी विधायक रहे हैं, अब लगातार वो विधायक हैं। वो नाला हर बार पेपरों में आता है। वो नाला आपको मालूम है दिल्ली सरकार के अंडर में, निगम के अंडर में तो नहीं है वो, लेकिन वो इस बार भी कागजों में साफ है। वो नाला इस विधानसभा की लाइफ लाइन है। वो इंदिरा पार्क, कमल पार्क, आपका इस सागरपुर, आपका शिवपुरी इससे होकर के गुजरता है। और उन्होंने एक भी अगर वहाँ कार्य किया तो दिखाएं, मीडिया को दिखाएं, रिपोर्ट दिखाएं, उसकी पेपर दिखाएं। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि ये बहुत पुराना जो है पुराना कूड़ा है, पुरानी गंदगी है, इसको साफ करने में समय लगेगा, क्योंकि कुछ भी टिकाऊ काम करने के लिए समय तो लगता ही है ना। कितना समय चाहिए उनको? 20 साल से वो लोग यहाँ राज कर रहे हैं, उनका परिवार राज कर रहा है, तो इससे ज़्यादा समय जनता क्या देगी? 2 साल तो विधायक कोरोना में निकल गए, अब 3 साल उनको मिले थे बस। कोरोना में हम भी थे, जब कोरोना हुआ तो तब हम भी निगम पार्षद थे। हमने तो उस चुनौती को भी अवसर में तब्दील करने का काम किया। हमने उस समय वैक्सीनेशन सेंटर बनाया, हमने उस समय स्कूल का काम कराया, हमने उस समय आपका आइसोलेशन सेंटर बनाए। तो कोरोना तो सभी के लिए आता, लेकिन कोरोना में हमने हर घर जाकर के दवाई छिड़काव करने का काम किया। कोरोना में हमने सीवर साफ कराने का काम किया। ये यूटिलिटीज़ में आता है। इसको तो कोरोना में कहीं प्रतिबंध नहीं था इस सफाई करने के लिए, तो कोरोना में कहीं सीवर के लिए मना नहीं थी, कोरोना में कहीं नाला साफ करने के लिए कोई मना नहीं थी। लेकिन नीयत होनी चाहिए काम करने की। नीयत नहीं है, नीयत है तो सिर्फ भ्रष्टाचार की नीयत है, पैसा गमन करने की नीयत है और लोगों को परेशान करने की नीयत है। हमने अपने कोरोना काल के काम गिनाए, आप अपने कोरोना काल के काम गिना दीजिए, आप अपने 5 साल के काम गिना। अरे जो साफ पानी नहीं दे सकता, जो सीवर साफ नहीं कर सकता, जो बिजली के कनेक्शन नहीं करा सकता, जो जनता के ढक्कन सीवर के चेंज नहीं कर सकता, उसको सीट पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब विकल्प क्या है जनता के पास, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व विधायक भी हैं जो 4 बार हार भी चुके हैं, एक तरफ वर्तमान विधायक भी हैं और भी कैंडिडेट हैं। तो क्या देख रही है जनता, क्या इस बार समझा जाए? देखिए, कुछ भी हो जाए, जनता इस बार बदलाव करेगी और झाड़ू को साफ करने का झाड़ू से ही काम करेगी। आप भी दावेदारी कर रहे हैं?
देखिए, हमारी तो संगठन पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ तो जो भी निर्णय होता है संगठन का निर्णय होता है। संगठन की जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी आदेश होगा, हम भारतीय जनता पार्टी कर्मठ सिपाही होने के नाते उसका पालन अनुपालन करेंगे और उसी कदम पर चलकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। ये तय है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार की जनामत जब्त हम कराएंगे और द्वारका विधानसभा से भी झाड़ू को पूरी तरह साफ करने का काम करेंगे। कितनी सीटें 70 में ले जाएंगे? हम लोग लगभग 50 सीटें इस बार हमारा टारगेट जीतने का, और हम जनता हमें 50+ सीटें देगी और हम चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की और तमाम विषयों पर अपनी निष्पक्ष राय रखी और साफ तौर पर कहा कि इस बार पूरी दिल्ली से ही नहीं बल्कि द्वारका विधानसभा से भी झाड़ू को साफ कर दिया जाएगा और एक बार फिर 25 साल के बाद दिल्ली में कमल खिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।